खाली बेंच, यादों का एक सफर। शर्मा जी हर सुबह अपने घर से पार्क की ओर निकलते। 55 से 60 की उम्र के इस पड़ाव पर जब कई लोग खुद को अकेला और कमजोर महसूस करते हैं, वही शर्मा जी के लिए यह खाली बेंच उनकी साथी बन चुकी थी। इस बेंच पर बैठकर वे अपने जीवन के सबसे खूबसूरत और भावनात्मक पलों को फिर से जीने की कोशिश करते थे। यह बेंच उनके और उनकी दिवंगत पत्नी सविता के बीच का एक अदृश्य पुल बन चुकी थी। कई सालों पहले, जब शर्मा जी की अर्धांगिनी सविता जीवित थी, तब वे दोनों इसी पार्क में आया करते थे। यह बेंच उनके प्यार और दोस्ती की साक्षी बनी थी। दोनों यहाँ बैठकर घंटों बातें करते, हंसते और जीवन की छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेते थे। सविता जी की मृत्यु के बाद भी शर्मा जी रोज उसी बेंच पर आते थे। उनके लिए यह बेंच अब सिर्फ लकड़ी और लोहे का ढांचा नहीं थी, बल्कि यह उनकी यादों का एक अनमोल खजाना बन चुकी थी। एक दिन शर्मा जी हमेशा की तरह पार्क में आए। उन्होंने अपनी बेंच पर जाकर बैठने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, देखा कि वहां एक युवा महिला पहले से बैठी थी। शर्मा जी थोड़े झिझके, लेकिन फिर धीरे से बेंच के पास जाकर खड़े हो गए। महिला ने उनकी ओर देखा और विनम्रता से कहा, आप यहाँ बैठ सकते हैं। शर्मा जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह बेंच तो हमेशा से मेरी दोस्त रही है। महिला थोड़ी अचंभित हुई और उत्सुकता से पूछा, आप रोज यहाँ आते हैं? हाँ, शर्मा जी ने धीरे से कहा, यह बेंच मेरे और मेरी पत्नी के लिए खास थी। अब वो नहीं है, पर उसकी यादें हैं, और इस बेंच पर बैठकर मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे साथ ही है। महिला थोड़ी चुप हो गई, फिर उत्सुकतावश पूछ बैठी, क्या आप मुझे उनकी और आपकी कहानी बता सकते हैं? शर्मा जी ने गहरी सांस ली, आंखों में हल्की चमक आ गई, और उन्होंने कहानी शुरू की। सविता और मैं इस बेंच पर पहली बार तब बैठे थे जब हम दोनों की नई नई शादी हुई थी। हम इस पार्क में हर हफ्ते आते, यहाँ बैठते, बातें करते और एक दूसरे के साथ घंटों बिताते। यह जगह हमारी खुशियों और सपनों की गवाह बन गई थी। जब हमारा बेटा पैदा हुआ, तब भी हम उसे लेकर यहाँ आते थे। हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े पल इस बेंच से जुड़े थे। शर्मा जी की आंखों में यादों का समंदर था। उन्होंने अपनी पत्नी की बातें ऐसे सुनाई मानो वह अभी भी उनके पास बैठी हो। सविता की हंसी, उनकी बातें और उनका साथ सब कुछ मानो शर्मा जी के दिल में बसा हुआ था। महिला, जिसका नाम नेहा था, ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। उसे महसूस हुआ कि इस बेंच की अहमियत केवल एक जगह के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतीक के रूप में है, जो प्यार, यादें और जीवन की खुशियों का प्रतीक है। नेहा ने धीरे से कहा, मैंने अपने जीवन में कभी प्यार को इस तरह से महसूस नहीं किया। आपकी कहानी से मुझे यह समझ में आया कि रिश्तों की असली गहराई क्या होती है। शायद हम आजकल इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन रिश्तों को जीने का समय ही नहीं निकालते। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, जीवन में रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। समय और भाग्य कब किसी को हमारे साथ से दूर कर दे, हम नहीं जानते। लेकिन यादें, वो हमेशा साथ रहती हैं। हमें हर उस पल को संजोना चाहिए जो हमारे पास है। क्योंकि जब लोग चले जाते हैं, तो केवल यादें ही हमें सहारा देती हैं। नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि वह भी अपने जीवन में रिश्तों को महत्व नहीं दे पा रही थी। शर्मा जी की कहानी ने उसे यह सिखाया कि रिश्ते केवल शब्दों और वक्त की नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़े होते हैं। उस दिन नेहा ने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी में अपनों को समय देगी, उनसे जुड़कर रहेगी और उनके साथ हर पल का आनंद उठाएगी। कुछ ही देर में शर्मा जी ने विदा ली और बेंच से उठकर धीरे धीरे घर की ओर चल दिए। नेहा ने उन्हें जाते हुए देखा और मन ही मन यह महसूस किया कि वो खाली बेंच अब सिर्फ शर्मा जी की यादों का नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी का भी एक हिस्सा बन गई थी।
इस कहानी का संदेश यह है कि रिश्ते और प्यार जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। हमें अपने रिश्तों को समझने, उन्हें समय देने और उनके साथ बिताए हर पल को संजोने की आवश्यकता है, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद केवल यादें ही हमारे पास बचती हैं। जीवन की दौड़ भाग में रिश्तों को नजरअंदाज करना, उनकी अहमियत को खोना है।